हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन का, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है उसका रिवीजन। और आज हम लोग जो सब्जेक्ट करने वाले हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा जो था वो कालीकट कब आया था? तो वो आया था दोस्तों 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डिगामा जो था एक पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली था। और वास्को डिगामा आया था और पूछेगा किस रास्ते से आया था? तो कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते से आया था, ठीक है। और पहले कहाँ पहुँचा था? भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था, ठीक है। और अगर पूछे कि इसका स्वागत किसने किया था कालीकट में, तो वो किया था दोस्तों जमोरियन ने। किया था? जमोरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वो था दोस्तों अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। ये कब वायसराय बना था? पुर्तगाली वायसराय बना था 1505 ईस्वी में बनाया था। और इसके द्वारा चलाया गया एक ब्लू वाटर पॉलिसी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन चलाया था? तो वो चलाया था दोस्तों अल्मीडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो वो अल्बुकर्क को माना जाता है। ये जो है पुर्तगाल का दूसरा वायसराय है। और ये 1509 ईस्वी में पुर्तगाल का वायसराय बना था, पुर्तगाली वायसराय बना था भारत में। और ये 1509 में भारत आया था और उसी समय वायसराय बना। और 1510 ईस्वी में ये क्या किया था? तो गोवा को जीत लिया था। बीजापुर के जो सुल्तान था उससे गोवा को जीत लिया था, ठीक है। कब? 1510 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो दोस्तों, पुर्तगाली जो है अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पे किया था भारत में? तो वो किया था कोच्चि में। कहाँ पे किया था? तो कोच्चि में किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भारत से जो व्यापार का संबंध स्थापित किया था वो कौन किया था? तो वो किया था पुर्तगाली। और कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कौन? वास्को डिगामा आया था, ठीक है। कालीकट पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला कौन सा यूरोपीय देश है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन था? तो पुर्तगाली ने बंगाल में कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो की थी दोस्तों हुगली में की थी। कहाँ पे की थी? हुगली में की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हुगली में किया था। हुगली कहाँ पे है दोस्तों? हुगली जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो अभी बताएं दोस्तों, हुगली को जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था वो कौन बनाया था? तो वो बनाया था दोस्तों पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है जॉब चार्नोक जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वहीं अगर पूछे मुंबई का संस्थापक कौन है, तो मुंबई का संस्थापक जो है दोस्तों गेराल्ड ओंगियार है। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का जो आरंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों डचों के द्वारा। किसके द्वारा? डच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में, उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो मुगल का शासन चल रहा था। और राजा कौन था? तो अकबर जो था सुल्तान था उस समय, ठीक है, 1600 ईस्वी में। और जहांगीर जो है ईस्ट इंडिया उसका फरमान लेके पहुंचता है, अकबर के नाम से ही लेके आता है, लेकिन जब तक वो भारत पहुंचता है तब तक वो मर गया रहता है, इसलिए अकबर पहुंचता है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था दोस्तों, वो कहाँ किया था? तो वो किया था सूरत में किया था, ठीक है। निर्माण काफ़ी पहले हो जाता है, लेकिन जहांगीर से विवाद हो जाने के कारण इसे रोक दिया जाता है। बाद में एक सुनहरा फरमान के द्वारा, जहांगीर के सुनहरा फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो कौन अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को हरा दिया था स्वाली के स्थान पे? तो वो हराया था दोस्तों कौन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। कहाँ पे? स्वाली में, ठीक है। और पूछेगा कब हराया था? तो ये हराया था 1612 ईस्वी में, ठीक है। स्वाली का युद्ध पूछे कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में दोस्तों सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था कौन? तो वो जो किया था अंग्रेजों ने किया था। और कब किया था? तो 1613 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और किसके काल में पूछेगा? तो जहांगीर के काल में किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कहाँ पर एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो मिली थी सूरत में। और किसके द्वारा पूछेगा? तो जहांगीर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बम्बई जो लिया था वो किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, और दहेज में मिला था अंग्रेजों को पुर्तगाली के से, ठीक है, बम्बई। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को बच्चा समझ के औरंगजेब ने क्या किया था? बाहर कर दिया था। जोक सपाट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश यूरोपीय व्यक्ति था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? तो वो हो जाएगा डुप्ले। और डुप्ले ने क्या लागू किया था? तो सहायक संधि लागू किया था। पूछेगा कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो हो जाएगा डुप्ले। और सबसे ज़्यादा सहायक संधि का उपयोग करने वाला तो वो हो जाएगा वेलेजली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना जो स्थापित किया था वो कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। और कब किया था? तो 1668 में किया था। पहले कौन किया था? सूरत में अंग्रेज किया था, और फिर फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1668 ईस्वी में, और अंग्रेज 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डच के द्वारा जो कारखाना स्थापित किया गया था वो था कौन? तो वो था चिंसूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और अंग्रेज कहाँ पे किया था? हुगली में, और पुर्तगाली भी किया था हुगली में।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था यूरोपवासियों को, वो कहाँ से होता था? तो उस समय बिहार से होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए उस समय प्रसिद्ध जो था दोस्तों, वो था बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में पूछ रहा है, तो सबसे अंत में जो आया था दोस्तों, वो कौन आया था? तो वो हो जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, अंत में आया था। और सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। कई बार क्रम पूछ देता है। तो फर्स्ट में कौन आया था? पुर्तगाली, सेकंड में पूछेगा तो अंग्रेज, और थर्ड में पूछेगा तो डच, और फोर्थ में फ्रांसीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था? तो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ करने वाला जो युद्ध था दोस्तों, वो था प्लासी का युद्ध था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1757 को हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, और अगर पूछे किस युद्ध के बाद प्रभुत्व जो है स्थापित हो गई थी अंग्रेजों की, तो वो हो जाएगा बक्सर का लड़ाई। और वो कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और इसके में ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ कहाँ, किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला जो है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में। कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में हो गया था। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? तो वो था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था, और इसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा जाता है? तो अभी बताएं, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे है? तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है, जहाँ पे अंग्रेजों के साथ पहला युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला का, और कहाँ पे हुआ था? कब? 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे है दोस्तों? यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। और कई बार डेट के साथ भी पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला कौन था दोस्तों? तो वो था मीर कासिम। कौन ले गया था? मीर कासिम ले गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो जब भी स्थापित पूछे हो जाएगा, तो स्थापित हो जाएगा तो हो जाएगा बक्सर का युद्ध। और प्रारंभ पूछे तो प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 ईस्वी में। और वहीं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगर पूछे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था, तो वो किया था हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था दोस्तों, वो कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। अगले क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो माना जाता है, वो बक्सर के युद्ध को माना जाता है। ठीक है, 1764 में हुआ था, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की जो दीवानी प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये मुगल सम्राट से प्राप्त हुई थी। और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के शहंशाह है, शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिला था? तो ये मिला था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव।
किस गवर्नर गलाइब के काल में ही मिला था। किस कहाँ कहाँ का, तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया था, प्रदान की थी। और कहाँ पे किया था, तो कब किया था ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। और कहाँ से, तो इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाया था वो किसको बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। वहीं सिताब राय को जो बनाया था वो बिहार का उप दीवान बनाया था, और राय दुर्लभ को उड़ीसा का उप दीवान बनाया था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जो ब्रिटिश सबसे पहले संपर्क में आए थे तो खासी जनजाति के संबंध में आए थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था दोस्तों वो कौन किया था, तो मराठा किया था। ठीक है, और अगर पूछे मुगलों का सबसे ज़्यादा विरोध कौन किया था, तो मुगल को जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो कौन किया था, तो वो सिखों ने किया था। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज में कौन कौन सम्मिलित था, तो रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था दोस्तों वो था श्रीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से थे। तो रंजीत सिंह जो थे दोस्तों वो सुकर चकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी। तो महाराणा रंजीत सिंह के राज की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वो थी लाहौर। ठीक है, और लाहौर जो था दोस्तों ये राजनीतिक राजधानी थी। कैसी राजधानी थी, तो राजनीतिक। और वहीं पूछे कि धार्मिक राजधानी कौन थी, तो धार्मिक राजधानी पूछे महाराणा रंजीत सिंह का तो हो जाएगा अमृतसर। ठीक है, धार्मिक राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था, तो प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे, शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये कथन जो था दोस्तों वो किसका था, तो वो था महाराजा रंजीत सिंह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो थे दोस्तों खरग सिंह। कौन थे, खरग सिंह। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा दोस्तों सर आयर कूट। और कब हराया था, 1781 ईस्वी में और द्वितीय मैसूर युद्ध में। ठीक है, इसके बाद टीपू सुल्तान जो है युद्ध का कार्य संभालता है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो टीपू सुल्तान जो था दोस्तों हैदर अली का बेटा था और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और इन्होंने एक जकोबियन क्लब का भी स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में अपने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ठीक है, ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ पे हराया था, तो ये दोस्तों पोलीलूर में हराया था। कहाँ हराया था, पोलीलूर में हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो श्रीरंगपट्टनम जो थी दोस्तों मैसूर के राजा टीपू सुल्तान का राजधानी था और वहीं पे अंग्रेजों ने इसके साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी और ये की थी तृतीय मैसूर युद्ध में। ठीक है, और हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। और अगर पूछे कि उस समय
अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वेलेजली था 1799 में, वेलेजली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू जो थी एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाई थी, और कहाँ पे करवाया था? तो ये करवाया था सरधाना में। कहाँ पे? सरधाना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंगस। ठीक है। लेकिन इसमें वारेन हेस्टिंगस नहीं होगा, गलत आंसर है, विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है। भारत का पूछ रहा है, अगर यही यहाँ पे बंगाल का पूछे, भारत का नहीं बंगाल का पूछे तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस, लेकिन अगर भारत का पूछे तो हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, तो आप लोग सही कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला दोस्तों था वारेन हेस्टिंगस। और कब किया था? तो 1772 ईस्वी में। और पूछेगा ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी क्लाइव के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का जो मुकदमा चला था दोस्तों वारेन हेस्टिंगस पे चला था। ठीक है, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन का जो स्थापना किया था दोस्तों वो कौन किया था? तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा जिसका सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है और सिविल सेवा का जो स्थापना करने वाला वो कौन है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? तो कॉर्नवालिस का जो कब्र है दोस्तों वो भारत में ही है। और कहाँ पे है? तो गाजीपुर यूपी में है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी जो मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 का जो बसीन की संधि हुआ था उसमें कौन कौन साइन किया था? तो उसमें जो साइन किया था दोस्तों अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वेलेजली के द्वारा सहायक संधि चलाया गया था सबसे ज़्यादा, और उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछेगा तो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। और अगर पूछे सहायक संधि का जो जनक है वो कौन है? तो सहायक संधि का जनक है दोस्तों डुप्ले। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को सबसे ज़्यादा क्रियान्वित जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड वेलेजली के काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था दोस्तों वो कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम। ठीक है। और कब किया था? तो 1798 में। वहीं हैदराबाद अवध कब किया था? अवध किया था 1801 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था कौन? तो सहायक संधि स्वीकार जो नहीं किया था वो कौन था? तो इंदौर के जो होलकर थे वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1816 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में हुआ था। ठीक है। और इसी में हुआ था एक सुगौली की संधि। क्या हुआ था? सुगौली की संधि। ठीक है। सुगौली जो है बिहार में एक जगह है पश्चिमी चंपारण में, वहीं पे सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच या नेपालियों के बीच हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के जो प्रशासन को ले लिया था वो गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा दोस्तों
विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? तो सती प्रथा पे जो पाबंदी लगाया था दोस्तों, वो लगाया था विलियम बेंटिक ने। और कब लगाया था? 1829 ईस्वी में। और वहीं पूछे ठगी प्रथा पे, तो ठगी प्रथा भी विलियम बेंटिक के द्वारा ही लगाया गया था। और कब? तो 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन से जो संबंधित था दोस्तों, वो कौन था? तो वो था कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन ठगों के दमन से संबंधित था। और इसी के सलाह पे विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर देता है। किसके सलाह पे? तो कैप्टन स्लीमैन के सलाह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय जो संपन्न हुआ था, वो किसके समय में हुआ था दोस्तों? वो हुआ था एलन बरो के संबंध में। सिंध विजय जो हुआ था एलन बरो के समय में। और इसी के समय में दास प्रथा का भी अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो डलहौजी के द्वारा अवध का जो अंग्रेजी राज में विलय हुआ था, किस नीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के आधार पे हुआ था। कुप्रशासन के आधार पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और ये तत्कालीन कारण बनता है बाद में 1857 के क्रांति का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय की जो नीति नियोजित और क्रियान्वित किया था, कौन किया था? तो डलहौजी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो हटा दिया गया था किसका? तो अवध का। और कब? 1856 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था अब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? कौन था जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उस समय कौन था? तो वो था जेम्स ऑन्गट्रम। ठीक है, जेम्स ऑन्गट्रम। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी दोस्तों, किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो वो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। और कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था दोस्तों रेलवे का, वो करजन के काल में हुआ था। ठीक है, रेलवे का विकास। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो बम्बई और थाने के बीच हुआ था। और कब? 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। कब? 16 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो पूछेगा कौन सी कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा को प्रारंभ की थी? तो दोस्तों वो जो कंपनी थी वो थी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश भारत राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था दोस्तों, वो किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो क्रियान्वित किया गया था किसके काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से किया गया था। किसके प्रयास से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। और इसका जो आलेख तैयार किया था वो कौन तैयार किया था? तो आलेख तैयार किया था दोस्तों, वो किया था डलहौजी। ठीक है, और कब पास हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये 7 दिसंबर 1856 को पास हुआ था। ठीक है, और पूछे अगर कि
विवाह किसका हुआ था, विधवा पुनर्विवाह में प्रथम विवाह किसका हुआ था, तो वो हुआ था रायमणि का। रायमणि का प्रथम विवाह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था, तो वो सुनाया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो था दोस्तों वो कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था, तो 1858 ईस्वी की सामग्री की घोषणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब। तो भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को कब, तो 1858 ईस्वी में, और उसको केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। क्या दिया गया था, केसर ए हिंद। तो आप लोग बताएंगे कि केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया के अलावा और किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था दोस्तों महात्मा गांधी को। चलो हम ही बता दिए, महात्मा गांधी को दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो बताए थे दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था जो दास प्रथा को समाप्त किया था, तो वो किया था लॉर्ड एलन बरो ने। कौन किया था, एलन बरो ने। और पूछेगा कब, तो 1843 ईस्वी में। वहीं सती प्रथा और ठगी प्रथा किससे संबंधित है, तो बेंटिक से। और अगर पूछे दास प्रथा किससे संबंधित है, तो एलन बरो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और कब, 1793 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा है, तो वो जुड़ा है दोस्तों जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी अंग्रेजों के समय में कब हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर पूछे नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और कब, 1881 ईस्वी में। और 1872 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। और नियमित पूछे नियमित, तो 1881 ईस्वी में। और भारत में जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। ठीक है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी। तो पहली बार जनसंख्या का गणना जो करवाया था दोस्तों वो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था जब वे भ्रमण कर रहे थे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हत्या हो गया था किसका, तो वो हो गया था दोस्तों लॉर्ड मेयो का। कब हुआ था, 8 फरवरी 1872 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो अभी बताएं दोस्तों लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो अग्र नीति का जो अनुसरण करने वाला या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला अफगानिस्तान के प्रति वो कौन था, तो वो था दोस्तों लिटन। कौन था, लिटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था। तो सबसे ज़्यादा दिन वायसराय भारत का कौन रहा था, तो वो रहा था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1899 से लेके 1805 तक, 1905 तक, सॉरी 1905 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय सोसाइटी संस्थाएं 1882 भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई। तो भारत में स्थानीय
संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में, और इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था कौन? तो वो किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी भारत में, वो किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो पारित हुआ था, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। इस तरीके से आज का 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।